नमस्कार साथियों, मैं मंटू कुमार पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है एक सेशन लेकर आते हैं और उससे पहले जो है सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके शहर अपने शहर प्रयागराज में पीडब्ल्यू का ऑफलाइन सेंटर गवर्नमेंट एग्जाम वाला के नाम से खुल चुका है। अगर आप भी किसी भी वनडे एग्जाम यानी कि एसएससी, बैंक, रेलवे का अगर तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को एक मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे नज़दीकी ब्रांच जो कि साइंस फैकल्टी कटरा प्रयागराज के ठीक अपोजिट में आपका पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है। तो आप भी अगर पाना चाहते हैं नौकरी सरकारी तो अपनी करें तैयारी हमारे साथ यानी पीडब्ल्यू के साथ। तो चलिए हम आज का सेशन जो है इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चालू करेंगे टाइम एंड वर्क के वो बेहतरीन सवाल जो कि आपको परीक्षा में करते हैं परेशान, और उन्हीं का लेकर मैं आया हूं आपके सामने समाधान। तो शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। तो टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट है जिसपे जो है क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उसी को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास आ रहा है M1D1H1 E1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2D2H2 E2 अपॉन में, ठीक है। जिसमें कि M आपका होता है नंबर ऑफ मैन, डेज आपका होता है नंबर ऑफ डेज, E आपका होता है एफिशिएंसी, और जो H होता है वर्किंग आवर्स पर डे, यानी आप पर डे कितने घंटे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो नीचे आपको जो W दिख रहा है ये आपका वर्क हो सकता है या तो वेजेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा समेशन ऑफ MD इज इक्वल टू M1D1 प्लस M2D2 एंड सो ऑन MN, ठीक है। और तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। इस तीन कॉन्सेप्ट पे जो है लगभग हम लोग टाइम एंड वर्क के जो भी सवाल हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट पे टाइम एंड वर्क के सभी सवाल जो है खत्म किए जा सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ, और ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। तो पहला सवाल जो कि बहुत ही बेसिक सवाल है, आप लोग भी जानते हो। सवाल में जो बोला गया है ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि बताइए कि अगर वो दोनों मिलके इस काम को खत्म करना चाहते हैं तो कितने समय में खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, ए का जो है 30 दिन दिया हुआ है, बी का जो है आपको 20 दिन दिया हुआ है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 60, ये जो आपका एलसीएम आता है इसी को हम लोग वर्क कंसिडर करते हैं, ठीक है। 60 30 के पहाड़े से 2 बार में कटेगा, ठीक है। इसी को हम लोग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। और 60 20 के पहाड़े में 3 बार में कटेगा, ठीक है। और एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को एफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि भाई टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा 60 है, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें काम दोनों से मिलके खत्म करवाना है। अगर दोनों से मिलके खत्म करवाना है तो दोनों की एफिशिएंसी को आपको जोड़ देना होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 5, और सवाल का उत्तर आएगा 12 दिन। 12 दिन में जो है ये काम जो है आपका खत्म होगा अगर वो दोनों मिलके खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए इस सवाल में देखिए आपके 3 लोग मौजूद हैं, ठीक है। ए जो है एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, और सी जो है 20 दिन में। एलसीएम होगा 60, एफिशिएंसी 12 से 5, 15 से 4 और 20 से 3, ठीक। और ये आपका पर डे का काम होता है, ये आपका वर्क हो गया, ये आपका एफिशिएंसी। अगर हमें तीनों से काम खत्म करवाना है तो काम है टोटल 60, एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी 12, आंसर हो जाएगा कितना 5। यानी कि 5 दिन में जो है पूरा का पूरा जो काम है ये आपका खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए इसमें क्या बोला गया, थोड़ा सा बदलाव है इस सवाल के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो। इसमें बोला है कि ए और बी जो है किसी काम को मिलके 10 दिन में निपटा देते हैं, ठीक।
जबकि ए अकेला उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरा एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा, जो कि वर्क कहलाएगा, और एफिशिएंसी जो होगा 3 पर डे और 1 पर डे, ये आपका एफिशिएंसी हो। ठीक है, यहां पर टाइम इज इक्वल टू वर्क 30, लेकिन एफिशिएंसी किसकी आएगी? तो आप देख सकते हैं कि जो हमें काम करवाना है किससे करवाना है? बी अकेले से। बी अकेले से काम करवाना है तो बी की एफिशिएंसी आएगी, आप देख सकते हो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। ए और बी की मिलाकर कितनी है? 3 है। तो बी की कितनी हुई? 2। आंसर कितना आएगा? 15। 15 दिनों में जो है ये काम जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। ए और बी जो है मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ने हमसे ये बोला है कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को निपटाएं तो बताइए पूरा काम खत्म होने में कितना दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज यहां पर कंबाइंड डाटा दिया हुआ है सबका। ए और बी 12 दिन ले रहा है, जबकि बी और सी आपका जो है 15 दिन लेता है, और सी और ए जो है आपका 20 दिन लेता है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये 60 आएगा, और ये 60 आपका क्या हो गया? वर्क हो गया। 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, और 20 से 3 बार में। और ये जो आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, सवाल ने बोला कि तीनों मिलकर कितने समय में काम खत्म करेंगे। तो अगर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि तीनों मिलकर कितने समय में खत्म करेंगे, तो ये निकालने के लिए हमें तीनों का एफिशिएंसी चाहिए होगा। ठीक, लेकिन यहां पर मैं जब तीनों का एफिशिएंसी जोड़ने लग गया तो मेरे पास आया 12, लेकिन ये जो 12 एफिशिएंसी आया तो मैंने यहाँ पे जब जोड़ के देखा तो ए का एफिशिएंसी यहाँ डबल है, बी का भी डबल है, सी का भी डबल है। तो अगर सोचिए डबल एफिशिएंसी 12 है तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो 6 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में ये 6 काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्क टोटल हमारा कितना है? 60 है। ठीक, अगर मेरे को ये 60 काम जो करवाना है तीनों से करवाना है तो बताइए इनकी सिंगल एफिशिएंसी 6 आई थी, तो हमारा जो आंसर आएगा 10 दिन। 10 दिन में जो है ये हमारा काम समाप्त हो गया। ठीक, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो। चलिए, अब देखिए हमारे अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो काम को बीच में छोड़ के जा रहा था। ठीक, लेकिन अब हमारे पास वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट के सवाल आ रहे हैं जिसमें कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है बीच में काम को छोड़ के चला जा रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये सवाल मुझे लगता है वैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ए ए जो है वो 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, जबकि बी जो है 15 दिन में। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 60 आता है, और 12 के टेबल में 60 5 बार में आएगा, 15 से 4 बार में। ठीक है, ये आपका हो गया एफिशिएंसी और ये हो गया वर्क। ठीक है, अब सवाल ने हमसे बोला है कि दोनों ने मिलकर काम चालू किया और एक साथ 5 दिनों तक किया, लेकिन 5 दिनों के बाद बी काम को छोड़ के भाग गया। ठीक, तो पूछा कि बताइए बचा हुआ काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि काम की शुरुआत यहाँ होती है, काम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ए और बी दोनों ने काम किया शुरू में और 5 दिन के बाद छोड़ा गया, बताइए 5 दिन के बाद किसके द्वारा छोड़ा गया? आप देख सकते हैं कि 5 दिन के बाद बी के द्वारा छोड़ा गया। ठीक, अगर मैंने बी से छुड़वा दिया तो मेरा बचेगा कौन? ए, यानी कि इस काम को, बचे हुए काम को करने वाला व्यक्ति कौन होगा? ए होगा। ठीक, शुरू में 5 दिनों तक कौन करता है? तो आप कहोगे सर ए और बी दोनों करते हैं। एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना काम? तो 9 × 5 45 काम। ठीक, टोटल काम था 60, तो 45 काम हो गया, बचा कितना? 15। ये 15 काम करने वाला व्यक्ति कौन होगा? तो आप कहेंगे सर ए होगा। तो 15 काम को अगर ए करता है
और ए की एफिशिएंसी जो है वो 5 है, तो बताइए बचा हुआ काम करने में वो दिन कितना ले लेगा? 3 दिन। 3 डेज में जो है आपका जो काम है वो खत्म होगा, बचा वाला। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका जो है ये कैसे आपको जज करना है ये बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल काम जो है आपका 60 है। ठीक, सुनिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ के चले जाता है। ठीक है, तो एक नियम याद रखिए, जो छोड़ के काम को चला गया उसके काम को हमेशा माइनस करना है। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट, जो छोड़ के चला गया उसको हमेशा माइनस करना है। ठीक है, आप मेरे को एक चीज जरा बताइए कि यहाँ पर छोड़ के जाने वाला कौन है? बी है। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। तो हमें क्या करना है? बी का 5 दिनों का काम माइनस करना है, और बी का 1 दिन का काम 4 है, तो 5 दिन का काम होगा 60 में 20 गया, बचा कितना? 40। और ये 40 काम किससे करवाना? ये 40 काम किसका होगा? तो आप भी बता सकते हो, ये 40 काम ए का होगा, क्योंकि बी जो है काम छोड़ के चला गया था, मैंने उसको भगा दिया। तो जाहिर सी बात है, जो भी ये बचा हुआ काम है 40, ये पूरा का पूरा ए का होगा, और ये ए का काम शुरू से लेकर आखिरी दिनों तक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए एफिशिएंसी भी किसकी आएगी? ए की आएगी, जो कि 5 है। बताइए टोटल कितना दिन लग गया? 8 दिन लग गया। ये जो 8 दिन आपके पास आ रहा है, ये 8 दिन आपका शुरू से लेकर आखिरी दिनों तक का काम का दिन है। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि शुरू में कितने दिन इन्होंने साथ में किया था? 5 दिन। अगर मैंने 8 में से 5 दिन को माइनस कर दिया तो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ? 3 दिन। ठीक है, ये जो मेथड है ये आपका साबित होता है बड़े सवालों में, बहुत अच्छा साबित होता है। ये तो फिर भी देखिए छोटा सा सवाल है, अगर आप इसको नॉर्मली भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवाल बड़े होते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही आपका साबित भी। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, ये आ गया अपना अगला सवाल। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसको भी मैं 2 मेथड से बताऊंगा। इसमें देखिए एक चीज अलग है, ए एक काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे 36 आएगा। ये आपका आ गया वर्क, 18 से 2 बार में और 12 से, ये आपके पास आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब जरा बताइए, काम की शुरुआत यहाँ पे हुई और यहाँ जाके खत्म हुई, दोनों ने काम को एक साथ स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा है कि दोनों ने एक साथ स्टार्ट तो किया, लेकिन बी जो है काम को 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, है ना। और अगर बी ने 3 दिन पहले छोड़ा होगा तो बताइए काम खत्म यहाँ होता है तो यहाँ से 3 दिन पहले कहीं यहाँ होगा, और बी ने छोड़ दिया तो बचा कौन? ए। बचा हुआ काम करेगा कौन? ए। और ये कितने दिन है? 3 दिन है, 3 दिन पहले छोड़ा। अब बताइए, ए 1 दिन में करता है 2 काम, तो 3 दिन में करेगा 6 काम। टोटल काम 36 है, 6 काम हो गया तो बचा कितना? 30 काम। और बताइए ये 30 काम कौन किया होगा? तो आप कहेंगे सर 30 काम ये ए और बी की जिम्मेदारी थी। ठीक, ए और बी की जिम्मेदारी थी, तो बताइए ए और बी 1 दिन में कितना करते हैं? 5। 30 काम कितने दिन में? आप कहेंगे सर 6 दिन में। लेकिन सवाल ने हमसे पूछा है टोटल डेज कितने लगे, तो बताइए 6 दिन आपके शुरू के हो गए, 3 दिन आपके आखिरी के हो गए, टोटल जो है सवाल में आंसर जो आना चाहिए 9 दिन। 9 दिन में जो ये काम है ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे बोल रहा था कि मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, तो देखिए एक मेथड अपना और है। ठीक है, देखिए क्या, ध्यान दीजिए। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो पिछले क्वेश्चन में केस आफ्टर का था कि कुछ दिन के बाद काम छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और एक चीज आप लोग ये अपने दिमाग में छाप लीजिए कि जब भी केस आफ्टर का होगा हमको माइनस करना, तो क्या करना है? ठीक, लेकिन जब भी केस बिफोर का होगा, जब भी केस बिफोर का होगा हमको प्लस करना। अब ये चीज क्या है मैं बता, ठीक है। ये बताइए टोटल काम जो था वो आपका था 36, और अब मेरे को बताना कौन व्यक्ति है जो बीच में धोखेबाज निकला। तो आप कहेंगे सर बी जो है
बी है ना, हाँ बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अगर बी हमारा 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया तो मैं कहूंगा कि आप उसको मत जाने दीजिए। ठीक है, जो छोड़ के चला गया उसको जाने दीजिए, जो छोड़ के नहीं गया या चाहे यूं कह लो वो छोड़ के जाने वाला है उसको आप रोक लीजिए। अगर आपने उसको रोक लिया तो ये बताइएगा कि जिन दिनों में ये चला जाता उन दिनों में काम करेगा, यानी कि 3 दिन ये काम करेगा। ठीक है, तो बी जो है इससे आप लोग 3 दिन काम करवाइए। ठीक है, अब बताइए बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो 3 दिन का काम कितना हुआ, 9 हुआ। और 36 और 9 कितना होता है, 45। तो बताइए ये 45 काम किसका होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो 45 काम होगा ये अब ए और बी दोनों का होगा, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि जो बी हमारा काम छोड़ के भाग रहा था हमने उसको जाने नहीं दिया, हमने उसको जबरदस्ती रोक लिया। जाहिर सी बात है ये जो काम होगा 45 से पूरे दोनों लोगों का होगा। ठीक है, अब जरा बताइए इस 45 काम को अगर दोनों लोग करवाऊं तो बताना, एक दिन में 5 काम, तो 45 काम कितने दिन, 9 दिन। देखिए 9 दिन इसका। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसान हो जाता है ऐसे सब सवालों को करना। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना भी है। ठीक, चलिए मैंने आपको एक आफ्टर का केस बता दिया, मैंने आपको एक बिफोर का भी केस बता दिया है ना, लेकिन अब जो आगे के जो सवाल आएंगे उसमें हो सकता है कि आफ्टर का केस और बिफोर का केस दोनों शामिल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ चुका है आपके स्क्रीन पे। काफी अच्छा खासा बड़ा सा सवाल दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लोग इसको भी बहुत जल्दी खत्म करें। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमसे बोला क्या गया है, मैं इसको भी आपको 2 मेथड से पहले बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे के जो सवाल होंगे उसको मैं 2 मेथड से नहीं, जो दूसरा मेथड है उससे ही बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, बताना ए जो है 10 दिन में करेगा, बी जो है 12 दिन में, सी जो है 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 60। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, और 15 से 4। ठीक, ये आपका हो गया वर्क और ये आपका हो गया एफिशिएंसी। काम यहाँ चालू होता है और यहाँ पे आके खत्म होता है। ठीक है, एबीसी ने जो है काम की शुरुआत कर दी। ठीक है, कर दी, और काम शुरू करने के 2 दिन के बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 दिनों तक एबीसी तीनों से करवाना है, हाँ है ना। ठीक है, उसके बाद कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया तो बचा कौन कौन, बी और सी। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि उसके अगले 2 दिन के बाद सी ने भी काम को छोड़ दिया। उसके अगले 2 दिन के बाद सी ने भी काम को छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 दिन बाद सी को भी छुड़वा देना है, तो आपके पास बचा कौन, आप कहेंगे सर बी। ठीक, यानी लास्ट में अंतिम स्टेज पे बी ही व्यक्ति ऐसा होगा जो काम को खत्म करेगा। ठीक है, बताइए शुरू के 2 दिन में कौन कौन काम खत्म किया, तो आप कहेंगे सर एबीसी। एक दिन में कितना करते हैं, 6 5 11 4 15। एक दिन में 15 काम, 2 दिन में बताइए कितना होगा, तो 15 इंटू 2 30। इन 2 दिनों में किसने किया है, तो आप कहेंगे सर बी और सी। एक दिन में बी और सी ने कितना किया, 9, तो 2 दिन में कितना होगा, 18। ठीक है, अब बताइए लास्ट में जो अंतिम जो काम है ये किसने खत्म किया होगा, जाहिर सी बात है बी ने खत्म किया होगा। और कितना होगा ये काम, 30 और 18 होता है 48, और टोटल काम है 60। 60 में से 48 गया तो बताइए बचा कितना, 12। ठीक, ये 12 काम की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कौन है, बी है, और बी एक दिन में करता है 5 काम, तो 12 काम कितने दिन, 5 दूनी 10, 2/। लेकिन सवाल में पूछा है कि बताइए टोटल काम खत्म करने में कितना दिन लगा, तो टोटल कैसे होगा, ये रहा 2 दिन, ये रहा 2 दिन, और ये रहा 2 सहित 2/5 दिन। तो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 6 सहित 2/। इस तरीके से हमारा जो सवाल है ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले मेथड पे। देखिए सेकंड वाला मेथड आपको कितना जल्दी उत्तर तक पहुंचाएगा, इसी वजह से आपको सेकंड मेथड सिखाया। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड अप्लाई करने से पहले आप कौन सा केस चल रहा है यहाँ पे ये पहचानिए। तो आपने देखा ये आफ्टर का केस है, और मैंने आपको सिखाया था कि आफ्टर के केस में माइनस किया जाता है। ठीक है,
आफ्टर के केस में माइनस किया जाता है, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, ठीक है। अब जरा बताइए, सबसे पहले 2 दिन के बाद कौन छोड़ा? ए छोड़ा, तो हमने ए को 2 दिन काम करवा के छोड़ा, ठीक। उसके अगले 2 दिन के बाद कौन छोड़ा? सी ने भी छोड़ा। तो सोचिए वो 2 दिन वो है, और 2 दिन से, मतलब जैसे ये 2 दिन है और इसके अगले और 2 दिन बाद, तो टोटल हो गए 4 दिन। यानी कि सी ने 4 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया। तो बताइए ए का 1 दिन का काम कितना है? 6 है। 2 दिन का काम कितना होगा? 12। सी का 1 दिन का काम कितना है? 4 है। 4 दिन का काम कितना होगा? ठीक। 16 और 12 कितना होता है? 28। तो जरा मेरे को बताइए, 60 में 28 गया, बचा कितना? 32। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये 32 काम किसका? आप मेरे को एक चीज बताइए, आपने किसको किसको माइनस किया? तो आप देखोगे सर ए और सी को माइनस, ठीक है। ए और सी को अगर आपने माइनस किया है तो बचा कौन? बी। यानी 32 काम की जिम्मेदारी बी के पास जाएगी, और बी का एफिशिएंसी अगर मैं रखूंगा 6 सही 2/5, और देखिए हमारा आंसर फटाफट से आ चुका। हाँ है ना? तो देखिए ऐसे जब सवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का समय काफी लग जाता है। इसी वजह से देखिए, अगर आप सेकंड मेथड लगाना सीख गए तो आपका जो समय है काफी मूल्यवान है, आप अपने समय को बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, अब मैंने आप लोगों से बोला था कि अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा मैं सीधा सेकंड मेथड से ही करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती चले और थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, ठीक है। बताइए, ए जो है 10 दिन, बी जो है 12 दिन, और सी जो है 15 दिन। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, एफिशिएंसी लेंगे 6 5 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, सीधा डायरेक्ट किससे कैसे करेंगे, ये मैं आपको अप्रोच बताता हूं जो हमें एग्जाम में अप्लाई करना है। एबीसी ने काम स्टार्ट किया, सी ने 3 दिन बाद छोड़ दिया। जैसे ही बोला सी ने 3 दिन बाद, तो आप लिख दीजिए सी का 3 दिन। फिर यहां पे बोला है कि नेक्स्ट आफ्टर 1 डे। नेक्स्ट आफ्टर 1 डे मतलब 3 वो और 1 ये, टोटल हो गया 4 दिन। और 4 दिन के बाद हमारा छोड़ा है ए के द्वारा। लीजिए, सवाल हो गया खत्म। देखिए कैसे, बताइए, यहां पर सी 1 दिन में 4 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा? 12। ए 1 दिन में 6 करता है, 4 दिन में कितना करेगा? 24, ठीक है। 24 12 होता है 36, बचा कितना? 24। ये 24 काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर हमने एसी को माइनस किया, एसी को हमने हटा दिया, तो बचेगा बी। तो ये काम जो होगा बी के हाथ। और 24/5 अगर करते हैं तो 5 चौके 20, 4/5, 4 सही 4/5 दिन में ये हमारा काम जो है। देखिए इतना बड़ा सवाल कितनी जल्दी आंसर दे सकता है, हाँ या ना? इसीलिए देखिए जो सेकंड मेथड है ये काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। ए जो है काम को 10 दिन में कर रहा है, जबकि बी जो है 12 दिन में, सी जो है 15 दिन। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो आता है 60। एफिशिएंसी लेंगे तो आएगा 6 5 4, ठीक। टोटल वर्क है कितना? 60। अब बताइए, सभी ने काम को एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिनों के बाद ए छोड़ा, हाँ है ना? 2 दिनों के बाद ए छोड़ा, तो इसका मतलब ए का 2 दिन का काम करना है, ठीक। बी ने छोड़ा 3 दिन पहले, मैंने आपसे बोला था बिफोर वाले में प्लस करते हैं, इसका मतलब बी का 3 दिन का काम होगा प्लस। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। ए का 2 दिन का काम, 1 दिन का काम 6 है, 2 दिन का काम 12 होगा। बी का 1 दिन का काम जो है आपका 5 है, 3 दिन का काम कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। बताइए, 60 में 12 गया, 60 में 12 गया, 48 बचता है। एक काम करिए वो छोड़िए, 15 में 12 गया, 3 बचेगा, हाँ, और ये है 60। आपके पास आ जाएगा 60, सॉरी 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 63, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये 63 काम किसका है? ध्यान दीजिएगा, 63 काम किसका, ये बताइए। आपने माइनस किसको किया? केवल ए को। क्या आपने बी को जाने दिया? नहीं जाने दिया, बी को रोक लिया गया।
और सी वैसे भी काम को छोड़ नहीं रहा था, तो इसका मतलब बताइए काम किसका हुआ, बी और सी का। बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 9 है, तो बताइए 63 काम कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 7 दिन इस सवाल का सही जवाब। 7 दिनों में जो है पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर मेरे को आप बताते रहिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, आपको इस मेथड से करने में क्या क्वेश्चन हमारे आसानी हो जा रहे हैं कि नहीं हो, ये चीज जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोनों केस जो है शायद बिफोर वाले ही हैं। बताइए, ए जो है 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में, सी जो है 15 दिन। ठीक है, सी जो है आपका 15 दिनों। एलसीएम अगर हम मैं लेता हूँ, एलसीएम आपका आ जाएगा 60, एफिशिएंसी आ जाएगा 6, 5, 4। ठीक, टोटल काम था 60। अब यहाँ पे देखिए ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, और मैंने बिफोर के केस में बोला था प्लस करना है। ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, ये मैंने ए का 2 दिन का काम। ठीक है, जबकि बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, मैं क्या करूंगा, बी का 3 दिन का काम प्लस करूं। ठीक है, खत्म करते हैं सवाल। तो बताना, एक दिन का काम 6 है, 2 दिन का काम कितना होगा 12, ये 3 है बी का, तो 5 तियां, ठीक, 12 और 15 होता है 27, 60 और 27 होता है 87, यानी ये जो काम है 87। अब मुद्दा ये उठता है कि है किसका, देखिए किसका है। ये बताइएगा कि आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो आपने ना तो ए को छोड़ने दिया, ना तो आपने बी को छोड़ने दिया, और सी वैसे भी काम को छोड़ के नहीं जा रहा था। अगर आपने किसी को भी नहीं छोड़ने दिया, तो ये जो काम है ये किसका होगा, तीनों लोगों का, और तीनों लोगों का होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी यानी कि 15 ही आएगी। 3 से 5 बार में, 3 से 30 बार में, और 29/5, यानी आंसर आएगा 5.8 डेज। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ठीक, उम्मीद करता हूं आपको देखो चीजें समझ में आ भी रही होंगी, है ना, और आप इस मेथड से अपने कई सवालों को उड़ा सकते हैं। आप जरूर इस मेथड को अपने सवालों में अप्लाई करिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। चलिए चलते हैं इस सवाल के ऊपर। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए आपको धोखा नहीं खाना है, थोड़ा सा समझदारी से चलना है, सजग हो के चलना है, नहीं तो इसमें धोखा हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, मैं किस बात को कह रहा हूं कि धोखा हो सकता है। ये ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, और सी 15 दिनों में। एलसीएम आएगा 60, एफिशिएंसी आएगी 10, 6, 10, 6, 12 से 5, 15 से 4। ठीक है, सभी ने काम को एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन ए ने छोड़ दिया 5 दिन पहले। अब ध्यान देना, ए ने 5 दिन पहले। ठीक है, तो ए का 5 दिन का काम जो है आपको प्लस कर लेना। ठीक, और बी ने 2 दिन के बाद, अच्छा सोचिए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बी ने 2 दिन के बाद छोड़ा जब ए ने छोड़ा। अब सोचिए, यहां से काम चालू होता है, तीनों आए ए बी सी। ठीक है, यहां से 5 दिन पहले ए ने छोड़ा, बचा कौन कौन, सी। और ये बताइएगा कि यहां से 5 दिन मतलब ये आपका 5 दिन है, और इसके छोड़ने के 2 दिन के बाद लिखा हुआ है बी ने भी छोड़ दिया, तो 2 दिन के बाद यही ना आएगा, तो बी ने भी छोड़ दिया, तो बचा कौन, सी। तो बताइए ये दिन 3 हुआ कि नहीं। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि देखिए यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, और बी ने 3 दिन पहले छोड़ा, क्योंकि उसके 2 दिन के बाद इसने छोड़ा। याद रखिएगा, उसने 3 दिन पहले छोड़ा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी का 3 दिन काम प्लस करना, ए का 5 दिन का, 6 बचे 30, बी का 3 दिन, 5 तियां 60, 30, 90, 90, 15, 105। ये 105 काम किसका है, तो आप कहेंगे सर तीनों का, क्योंकि मैंने किसी को जाने नहीं दी। ठीक है, तो बताना कि अगर मैं 105 के नीचे
तीनों की एफिशिएंसी यानी 15 लगा दूं तो बताइए 15 सत्ते 105 आएगा कि नहीं? 7 दिन इसका सही जवाब। ठीक है, इसमें बच्चे से धोखा ये हो जाता है क्योंकि वो देखता है सर ने सिखाया था कि आफ्टर वाला केस माइनस करते हैं, लेकिन आप जरा देखिए कि ये आफ्टर वाला केस कौन सा वाला है। ये वो वाला है जब ए ने छोड़ा उसके आफ्टर वाला केस है, और ए ने 5 दिन पहले छोड़ा था, इसके 2 दिन बाद ये छोड़ेगा तो इसने 3 दिन पहले छोड़ा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। करते हैं ये वाला सवाल, देखिए काफी एक अच्छा सवाल है। बताइए, ए जो है एक काम को 10 दिनों में करता है जबकि बी जो है उसी काम को 15 दिनों में। ठीक है, सी है नहीं आप। 10-15 का एलसीएम होता है 30, एफिशिएंसी होगा 3 और। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं सीधा एक डायरेक्ट एक मेथड से करूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका होगा, जल्दी आपका आंसर। ठीक है, ये बताइएगा ए और बी ने स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक, और पूरा काम खत्म करने में 9 दिन का समय लग गया। सवाल ने पूछा है कि बताओ ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा। अब ये जो सवाल है, जो अभी तक आप करते आए हैं उसी का जस्ट उल्टा हो गया। अभी तक हमसे ये पूछा जाता था कि इतने दिनों के बाद अगर छोड़ा जा रहा है तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर काम टोटल इतने दिन में खत्म हुआ है तो बताइए आपने कितने दिन के बाद छोड़ा। ठीक है, खैर ये छोड़ने वाले सवाल जो हैं आते हैं, लेकिन आपको अपने पेपर में सवालों को नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए मेरे को टोटल काम कितना था? 30। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 9 दिनों तक अगर काम खत्म हुआ है तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो पूरे 9 दिन काम करेगा। तो आप देखोगे ए बीच में ही चला गया तो इसका मतलब 9 दिनों तक बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है? 2। 9 दिन में कितना करेगा? 18। टोटल काम है 30, 18 काम बी ले गया तो 12 काम किसका होगा? ए का होगा। और ए एक दिन में करता है 3, तो 12 काम करने में दिन लगा देगा 6। सवाल का उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, हाँ, तो 9 दूनी 18, 30 में 18 गया 12, और यहाँ पर ए ने काम को छोड़ा था और बी ने 2 दिन। हाँ, कुछ ऑप्शन जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो 6 इसको कर लेना। वही आपसे पूछा है कि ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बी है वो लगातार कर रहा था, और कितने दिन तक? पूरा काम 9 दिन तक खत्म हुआ है। तो हमने क्या किया कि बी को 9 दिन काम करवाया था। 9 दूनी कितना? 18। ठीक, टोटल काम कितना था? 30। 30 में से 18 गया, बचा कितना? 12। ये 12 काम ए का होगा, है ना? अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, 6 लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे 4 आएगा। ये डिवीजन में गलती कर, खैर एग्जाम में भी ये गलतियां हो सकती। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की। यहां पर देखिए सवाल में बोला है कि ये सवाल भी देखिए वैसा ही, ए जो है 20 दिनों में जबकि बी जो है 30 दिनों में। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, एफिशिएंसी लेंगे 20 से 3, 30 से 2। ठीक है, ए और बी ने काम को शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद बी काम को छोड़ के चला गया और पूरा काम खत्म करने में 16 दिन का समय लगा। अगर बी ने छोड़ा है तो ये 16 दिन तक कौन करेगा? ए करेगा, और ए एक दिन में 3 कर रहा है, तो 16 दिनों में 48 करेगा। टोटल काम था 60। 60 में 48 अगर मैं माइनस करता हूं तो काम बचता है 12। ये 12 काम जिम्मेदारी किसकी है? बी की है। तो बताइए 12/2, यानी कि उसने 6 दिन शुरू में साथ में काम किया होगा, के बाद चला गया होगा। 6 दिन इस सवाल का सही जवाब। आप देख सकते हैं वही लॉजिक जो हम लोग पीछे के सवालों को कर रहे थे, उसी लॉजिक को लगाकर हम ऐसे बड़े बड़े सवालों को कितने आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि काम साथ में करेंगे, लेकिन
ये ऑल्टरनेट तरीके से करेंगे। ऑल्टरनेट तरीके का मतलब ये होता है कि एक दिन एक व्यक्ति करेगा तो दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे ये सवालों को निपटाया जाए। बताइए, ए एक काम को 9 दिन में, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में। 9 और 15 का एलसीएम होता है 45। 9 से 5 बार में, 15 से 3 बार में। ठीक है, अब बताइए मेरे को, अगर दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन कैसे किया? ऑल्टरनेटली। और इस सवालों में ये आपको ध्यान रखना है कि काम की शुरुआत करता कौन है। तो आप देख सकते हो काम की शुरुआत करता कौन है? ए। यानी कि पहले ए आता है, एक दिन काम करता है, 5 काम करता है, भाग जाता है। बी आता है, एक दिन काम करता है, 3 काम करता है, भाग जाता है। ए आता है, एक दिन काम करता है, 5 काम करता है और फिर भाग जाता है। बी आता है, एक दिन काम करता है, 3 काम करता है, भाग जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक काम समाप्त ना हो। चलिए, तो क्या हमें यही सब करना है? नहीं सर, ये सब नहीं। ठीक है, आप मेरे को एक चीज जरा बताइए कि यहां पर हर एक दो दिनों का स्लॉट बना रहा हूं, 2 दिन, दिन, दिन। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो कि हर 2 दिनों में 8 काम को अंजाम दिया जा रहा है। अरे हाँ, है ना, हर 2 दिन में 8 काम अंजाम दिया जा रहा है। किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। ठीक है, तो ये बताइएगा कि 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 45 के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे सर 45 तो नहीं, 40 आएगा। ठीक है, तो ये साइकिल कितनी चलानी पड़ेगी? 5 साइकिल, यानी कि 2-2 दिन की 5 साइकिल चलेगी। तो ये बताइएगा सॉरी, 10 दिन हुआ कि नहीं हुआ? 10 दिनों में 40 काम हो चुका। ठीक है, अब यहां पर देखिए, कई बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि सर ये साइकिल 5 हो तो गई, लेकिन इस 5 साइकिल के बाद फिर जो अगली जो साइकिल फिर से चालू अगर होने जा रही है, उस साइकिल में आने वाला व्यक्ति कौन होता है, हम जज नहीं कर पाते। तो मैं बेटा आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहां पर जज करने की जरूरत नहीं है। लोग 2 हो या 3 हो, 4 हो या 5 हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमेशा साइकिल की, कोई भी नई साइकिल की शुरुआत वही करता है जो सबसे पहले दिन आया होता। तो यहां पर पूरी 5 साइकिल के बाद फिर से आने वाला व्यक्ति वही होगा, यानी कौन होगा? ए होगा। ठीक, ये आएगा, एक दिन काम करेगा और एक दिन में बताइए 5 काम करके निपटाएगा और 45 काम टोटल खत्म हुआ और दिन लग गए 5 दूनी 10 और 1 11। 11 दिनों में ये पूरा का पूरा काम जो है आपका खत्म हो। उम्मीद करता हूं समझ में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, गंगा सरस्वती वाला बताइए। गंगा एक काम को 8 घंटे में करती है, जबकि सरस्वती 12 घंटे में। एलसीएम लूंगा 24 आएगा, एफिशिएंसी लूंगा 3। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि काम की शुरुआत गंगा के द्वारा सुबह 9 बजे की गई है ना। काम की शुरुआत सुबह के 9 बजे गंगा के द्वारा, और वो 1 घंटा करेगी, 3 काम करेगी, सरस्वती को बुलाएगी, 1 घंटा करेगी, 2 काम करेगी। यहां भी मैं सेम वही प्रोसेस करूँ। तो मेरे को बताइए कि हर 2 घंटे में, आप देख सकते हो कि हर 2 घंटे में 5 काम का अंजाम दिया। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 24 आ जाए तो नहीं आएगा, 4 से गुणा करो 20 आ जाए। ठीक है, 8 घंटे गुजर गए, 20 काम निपटे। ठीक, मैंने बोला था किसी भी नई साइकिल में वही व्यक्ति आता है जो सबसे पहले दिन आया होता है। तो बताइए नए साइकिल में आने वाला व्यक्ति कौन होगा? तो गंगा होगी। गंगा आई, है ना, गंगा आई, 1 घंटे काम की, 3 काम करके चली गई। लेकिन फिर प्रॉब्लम मेरे सामने एक निकल के आने लग गई, मेरा काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि 5 चौके 20 और 3 कितना होता है? 23। लेकिन अभी भी मेरे पास एक काम रिमेनिंग। ठीक है, उस एक काम को अंजाम देने के लिए आएगी सरस्वती। ठीक, अब प्रॉब्लम सरस्वती के साथ क्या है? प्रॉब्लम ये है, सरस्वती तो 1 घंटे में 2 ही काम करती है, लेकिन काम बचा है 1।
1 घंटे में 2 काम, तो एक काम कितने घंटे में? आप कहेंगे सर सरस्वती से केवल आधे घंटे ही काम करवाइए, ठीक है। तो टोटल काम हो जाता है 24 और टोटल टाइम हो जाता है कितना? 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9.5 घंटे। 9.5 घंटे। लेकिन हमसे पूछा गया था समय। अब बताइए, सुबह के 9 बजे से सुबह के 9 बजे से सुबह के 9 बजे से अगर मैं 9.5 घंटा जोड़ता हूं, शाम के 6:30 पे ये काम जो है समाप्त हो। चलिए, टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि ऑल्टरनेट का ही होता है ना, लेकिन आपको अपनी कम बार ही देखने को मिला होगा और हो सकता है कि कई बच्चे देखे भी नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो मैं उसी सवाल को इसी कड़ी में लेकर आ रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट का सवाल है, आप जरूर इस पे गौर करिएगा, ध्यान, ठीक है। और अगर आपको, मैं तो कहता हूं, एक बार में चीजें नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। तो मैं किस सवाल की बात कर रहा था? तो मैं बात कर रहा हूं इस सवाल की। आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए ना, और बताइए क्या कुछ इसमें आपको पल्ले पड़ा, ठीक है। सवाल में बोला कि एक कार्य को करने के लिए ए और बी ने ऑल्टरनेट काम किया। देखो यहाँ पे है ना। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि बी ने काम को पहले दिन किया, इस बात का ध्यान रखना, बी ने पहले दिन किया, ठीक है। ए अकेला पूरा काम करता है तो 24 दिन में खत्म करता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ए अकेला पूरा काम 24 दिनों में खत्म, ठीक है। और दोनों मिलके अगर इस काम को खत्म करेंगे तो 11 1/3 डेज में। अब बच्चे इसको गलत समझ, उनको ये लगता है कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, मिलके तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम किए कैसे हैं मिलकर? ये मिलकर किए हैं ऑल्टरनेट में, यानी कि ये 11/1/3 दिन है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे 11/1/3 दिनों तक ए और बी दोनों ने ही किया है, ठीक है। इस 11/1/3 दिन में सबसे पहले पहला दिन की बात करूंगा तो पहला दिन बी आया होगा, दूसरा दिन की बात करूंगा तो दूसरा दिन ए आया होगा, तीसरा दिन किसके खाते में जाएगा? तीसरा दिन खाते में जाएगा ए के, सॉरी बी के, चौथा दिन ए के, पांचवा दिन बी के, और इस प्रकार से ये दिन निकाला। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, मतलब जो सवाल हम लोग पीछे कर रहे थे उसी का जस्ट उल्टा है। तो कैसे इन सवालों को डील किया जाता है समझा रहा हूं। ये सवाल कई बच्चे बेसिक से करते हैं, लेकिन बेसिक से काफी लेंदी जाता है, ठीक है। अब बताइए मेरे को, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप 11 1/3 डेज को अगर दो लोगों में बराबर बांटना चाहते हो, लेकिन वो जो बंटवारा दिन का होना चाहिए वो एक इंटीजर फॉर्म में होना, मतलब कि 5.5 या 6.5 में बंटवारा मत करिए। बंटवारा करिए तो ऐसे करिए कि अगर इसके खाते में 2 दिन है ना, तो मतलब 2.5 नहीं जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए, 3 जाना चाहिए, मतलब इंटीग्रल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि काम की शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति था? बी था। तो पहला दिन बी के खाते में, दूसरा दिन ए के खाते में, तीसरा दिन बी के खाते में, चौथा दिन ए के खाते में। तो क्या ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं, सुनिए, इसको अगर मैंने 10 दिन प्लस 1 दिन और प्लस 1/3 डेज ऐसे लिखा, और अब आगे समझिएगा, ये 10 दिन तो चलिए दो लोगों में बराबर बराबर बट जाएगा। इसका मतलब ए के खाते में 5 दिन, बी के खाते में भी 5 दिन, ठीक है। ये 1 दिन बताइए किसके खाते में जाएगा? तो मैंने बोला था कोई भी कंप्लीट साइकिल अगर होती है तो आता वही व्यक्ति है जिसने काम की शुरुआत की थी, यानी शुरुआत किसने की थी? बी ने, यानी ये 1 दिन किसके खाते में चला गया? बी के खाते। अब बोलोगे सर ये किसके खाते में? तो ये जाएगा आपका ए के खाते में। तो अगर मैं देखूं तो ए जो है मेरा काम 5 या 15 16/3 दिन करता है, मतलब उसने इतना हिस्सा काम किया है ए ने, और जबकि बी ने 6 दिन काम किया। ए ने 16/3 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया। और आप बताओ
ए पूरा काम करने में 24 दिन लगाता है, तो मैं कहूंगा अगर उसने 16/3 दिन काम किया तो कितना हिस्सा किया। हिस्सा निकालने के लिए टोटल काम का दिन को डिवाइड कर दो, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, ये आ जाएगा 2/9 हिस्सा। अगर 2/9 हिस्सा, टोटल काम का 2/9 हिस्सा अगर ए करता है, तो बताइए काम का बचा 7/9 हिस्सा कौन किया होगा? बी किया होगा। और 7/9 हिस्सा काम करने में ही कितने दिन लगे हैं? 6 दिन लगे हैं। और यहां पर देखिए बी ने 7/9 हिस्सा कितने दिन में किया, वही पूछा था, तो आंसर बताइए 6 दिन होगा कि नहीं। ये काफी बड़ा सा सवाल है, लेकिन अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट से करते हैं तो ये सवाल काफी आसान हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसा ही सवाल, हूबहू सवाल मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में देकर जाऊंगा। आप लोग जरूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। ये अगला सवाल आप ही के लिए है। ठीक है, देखिए इस सवाल में मैंने सब कुछ वही रखा हुआ है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैंने बदलाव किया हुआ है ना। पूरा का पूरा सवाल आपका वही है, पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले सवाल। ठीक, यहां से जो सवाल आपके आते हैं ये आपके एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन, और एफिशिएंसी के बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आइए चर्चा करते हैं आज। ठीक है, सीजीएल के 2022 टीयर 1 का पेपर का सवाल है ये, जो कि 12 दिसंबर 2022 को। ठीक है, ये बताइएगा ए जो है बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट। 40% का मतलब होता है 2/5, इसका मतलब बी अगर 5 होगा तो ये होगा 7। ये आपका रेशियो आ गया एफिशिएंट। ठीक है, सवाल ने बोला कि दोनों जो है मिलकर काम खत्म करते हैं, और काम को अगर बी अकेला 36 दिन में किया है ना, तो बताइए दोनों मिलके कितने दिन में। ये बताना, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू। ठीक, जिस व्यक्ति का टाइम दिया है, तो टाइम दिया है बी का अकेले का, तो आप टाइम लिख लीजिए, और जिसका एफिशिएंसी मतलब जिसका टाइम दिया उसी के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करिए। तो बी की एफिशिएंसी है 5, तो 36 पचे कितना होता है 180। ठीक, अब ये 180 जो काम करवाना है, तो बताइए किससे करवाना है। तो इसने बोला था कि दोनों मिलके खत्म करेंगे, तो बताइए 180 काम जब दोनों करेंगे तो यानी कि 7 और 5 12, और ये हो जाएगा 12 से कितने बार में, 15 बार में। यानी कि जब दोनों मिलके काम को खत्म करेंगे तो 15 दिनों में ये काम आपका समाप्त हो जाएगा। 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, नोट करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, ये सवाल देखिए काफी एक बेहतरीन सवाल है ना, इसको भी निपटाते हैं हम लोग। ठीक है, बोला है ए जो है एक काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी के रेशियो कुछ आपको दिए हुए हैं, है ना। आप एफिशिएंसी के रेशियो को बनाइए, तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, बताना। ए, बी और सी है। सवाल ने बोला है कि जो बी जो है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। बी जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। ठीक है, सी जो है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। सी जो है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। 25% 1/4 होता है, मतलब ए 4 होगा तो एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। 40% 2/5 होता है, यानी अगर बी हमारा 5 होगा तो सी हमारा 7 होगा। ये आपका आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब देखिए जब मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, देखिए एफिशिएंसी के सवालों को करने का तरीका एक ही सिंपल सा होता है। सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए, दूसरा वर्क निकालिए, और तीसरा जो पूछा है उसको के बाद खत्म। ठीक है, यही नियम है। तो ये बताइएगा कि हमने रेशियो निकाल लिया, दूसरा मैंने आपसे बोला वर्क निकालिए। वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। वर्क उससे निकलेगा जिसका टाइम दिया है, टाइम दिया है ए का टाइम 15 है, तो एफिशिएंसी भी आएगी ए की जो कि 4 है, टोटल काम हुआ 60। 60 काम को इन्होंने देखो कैसे किया है, तो यहां पे लिखा हुआ है ए और सी ने इस काम पे 3 दिन तक किया, है ना। तो ये बताइएगा कि ए और सी ने अगर 3 दिन तक काम किया है, ध्यान दीजिएगा,
तो ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 4 और 7 11, एक दिन में 11 काम, 3 दिन में कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 33 काम होता है। ठीक, उसके बाद सी छोड़ के चला गया, बचा काम ए और बी खत्म करेंगे ना। तो बताइए टोटल काम 60 है, 60 में से 33 काम हो गया तो बचा कितना, 27। ये 27 काम किसके द्वारा होगा, ए और बी के द्वारा, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो बताइए बचा काम ए और बी के द्वारा 3 दिनों में समाप्त किया जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब। तो आप देख सकते हैं कितने ही आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं, है ना। और कुछ नहीं, बस अगर आप भी ये तरीके सीख जाते हैं तो आप भी पेपर में सवाल जो है, ऐसे ऐसे सवालों को आप बड़े ही आसान, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक अगला सवाल, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ए जो है उतना ही समय लेता है जितना कि बी और सी मिलकर इस काम को खत्म करने में लेते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, ए जो है उतना ही समय लेता है जितना कि बी और सी। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले ए का एफिशिएंसी बी प्लस सी के एफिशिएंसी के बराबर है। फिर बोला है ए प्लस बी एक काम को खत्म करने में 10 दिन का समय लेते हैं। बताइए ए और बी 10 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। सी अकेला उसी काम को खत्म करने में 15 दिन लेता है। सी अकेला उसी काम को खत्म करने में 15 दिन लेता है। बताना एलसीएम कितना होगा, 30, एफिशिएंसी कितना, 3 और 2। अब जरा बताइए, हमसे सवाल ने पूछा है कि बी अकेला कितना दिन लेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर बी का पूछा है तो हमको बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बी की एफिशिएंसी आएगी। अब प्रॉब्लम सुनिए क्या आ रही है। सी का अकेले का एफिशिएंसी 2 है, जबकि ए और बी का मिलाकर कितना है, 3 है। अब देखिए, अब एक गलती जो बच्चे करते हैं, वहां ए के एफिशिएंसी को 1 ले लेते हैं, यही गलती है। क्योंकि देखो, अगर आपने ए को 1 ले लिया तो इसका मतलब बी 2 होना चाहिए। अब जब बी 2 होना चाहिए तो बी प्लस सी 1 कैसे हो रहा। सुनिएगा, ये एफिशिएंसी इस डाटा के अकॉर्डिंग आई है, और ये एफिशिएंसी जो है ये रेशियो से आई है। ये एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी का मर्जिंग कैसे किया जाता है, मर्जिंग करने का एक सिंपल सा नियम समझिए। ए बी और सी तीनों मिलाकर मिलेंगे 5, तीनों मिलाकर कितना मिलेंगे, 5। ठीक, जबकि यहां अगर मैं मिला दूं तो तीनों मिलाकर हो रहे हैं 2। इन दोनों को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करोगे, अगर ये 5 है तो इन दोनों का सम भी टोटल 5 आना चाहिए। 5 तब आएगा जब ये 2.5 होगा और ये भी कितना होगा। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 2.5 आ गया। अब बताइए ए का एफिशिएंसी 2.5 आ गया तो बी का एफिशिएंसी आधा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये 2.5 प्लस आधा तभी जाके 3 मिला। और आप इसको यहां लगा के देखिए, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये बताइएगा, बी का एफिशिएंसी आधा हुआ तो सी का एफिशिएंसी 2 होना चाहिए, तभी जाके 2 और आधा 2.5 यहाँ पे बना। सही है ना, बिल्कुल सही है। 30 को आधा से डिवाइड करते हैं तो सवाल का उत्तर 60 आता है। 60 इस सवाल का सही जवाब होगा। रेशियो की मर्जिंग ध्यान रखिएगा। कई बच्चे में से ये भी कहेंगे सर ये 3 और 2 5 है, और ये 1 और 1 ये 2 है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बिल्कुल सही। क्या मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कहूंगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर आपने एफिशिएंसी को डिस्टर्ब किया है तो फिर आपको वर्क को भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये आया है या एफिशिएंसी आया है वो इसके हिसाब से है, तो इसको डिस्टर्ब ना करे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल, काफी बेहतरीन, काफी खूबसूरत सवाल। ठीक है, जो कि परीक्षा में बच्चों को परेशान बहुत। ठीक है, बताइए ए और बी जो है एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, ऐसा इसने बोला। सवाल ने बोला है कि इन्होंने काम को स्टार्ट किया लेकिन ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक है, और बचा हुआ काम बी के द्वारा 12 दिन में निपटाया जाता है। सवाल हमसे ये कह रहा है, बताइए कितने दिनों में ए अकेला करे पूरा काम खत्म कर दे। ठीक है, ए के द्वारा अकेले पूरे काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लगेगा। आइए देखते हैं और सवाल को खत्म करते हैं। बताइए मेरे को।
वादा ये हुआ था कि ए और बी 10 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, लेकिन वादा तोड़ा किसने? तो आप कहेंगे सर ए ने 2 दिन के बाद तोड़ दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बताता हूं कि ये बताइएगा कि अगर ए ने 2 दिन काम किया है, ठीक है, और बी ने इस काम पे कितने दिन किया, तो आप कहोगे सर 12 दिन। 12 दिन नहीं किया, 2 दिन शुरू में किया, 12 दिन अकेले किया। देखिए रिमेनिंग वर्क 12 दिन में, तो टोटल बी ने 14 दिन काम किया। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? वादा हुआ था कि 10-10 दिन दोनों लोग काम करेंगे, लेकिन ए ने 2 दिन काम किया और बी बेचारा 14 दिन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए ने जो अपना देखिए 8 दिन का काम छोड़ा हुआ है, वही बी ने एक्स्ट्रा 4 दिन लेकर काम को खत्म किया। तो ए का 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर हुआ। 4 से 2 बार में काट दीजिए तो ए अपन बी का जो रेशियो आएगा 1/2, और यही रेशियो एफिशिएंसी का है। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था जब भी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए तो आपको निकालना है वर्क, और वर्क निकालने के लिए हमें करना पड़ता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। और टाइम जो है हमें दिया है ए बी का टाइम 10 दिया है, तो एफिशिएंसी भी ए बी का आएगा। ठीक है, और ए बी की एफिशिएंसी मिलाकर आ रही है 3, तो टोटल काम हो गया 30, और इसी काम को करवाना था किससे? तो ए से, और ए की एफिशिएंसी है 1, और 30 को 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर बनेगा 30। सवाल का उत्तर ए सी ऑप्शन। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को खत्म किया। ठीक है, ये वाला सवाल भी देखिए एकदम वैसा ही है, और मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप लोग करिएगा जरूर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये एक बड़ा ही यूनिक टाइप का सवाल है, और इसको देखिए करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और सवाल क्या कह रहा है ये भी मैं आपको। ठीक है, सवाल ने बोला है ए है, इसने मेरे से कहा कि ए अकेला जब किसी काम को करता है तो उसको 8 घंटे का ज्यादा समय लगता है, किसके कंपैरिजन में? तो जब वो दोनों मिलके करते हैं उसके कंपैरिजन। तो मैं यूं कहता हूं कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को x घंटे में करते हैं, तो ए अकेला करेगा x प्लस 8 घंटे में। ठीक, और बी जब अकेले करता है तो उसी यानी इसी x से 4.5 घंटा ज्यादा समय लेकर खत्म। ठीक है, यानी x प्लस 9/2 घंटे। ठीक, सवाल ने पूछा है कि बताइए दोनों मिलकर काम को खत्म कितने समय खत्म करेंगे, और दोनों मिलकर कितने समय खत्म करेंगे, तो उसका डाटा दिया है x। ठीक है, देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो बच्चे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें बनाने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपका समय वाकई में बहुत मूल्यवान है, और आपका समय पेपर में पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, ये एकमात्र सवाल आपसे 2-3 मिनट का समय मांगता है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी दिखाई, ये सवाल चंद सेकंड का मेहमान बन के रह जाए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं इस 8 को T1 नाम देता हूं, इसको मैंने T2 नाम दिया, x का वैल्यू जो निकाला जाता है वो √T1 T2। बताना, T1 का मान 8 है, T2 का मान 9/2 है, 2 से 4, 9 चौके 36 मतलब 6, दोनों मिलके 6 घंटे में काम खत्म करेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बताइए कैसा लगा ये? बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सवाल होता है ये। ठीक है, और आप इसको ज़्यादा समय लेकर मत करिए, देखिए कितना जल्दी ये खत्म। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये वेजेस के ऊपर है, यानी कि भत्ता के ऊपर। याद रखना है आपको कि जो मजदूरी मिलती है वो हमेशा, देखिए कई बच्चों के कॉन्सेप्ट जो इसमें कुछ गड़बड़ होते हैं, है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं। मजदूरी हमेशा काम का मिलता है, वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, और वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब जैसे जो लोग ये कहते हैं कि पैसा सर एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है, याद रखिएगा पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है, लेकिन वो तब मिलता है जब आपका समय कांस्टेंट हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि अगर मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया तो मेरा वर्क जो है वो एफिशिएंसी के इक्विवेलेंट हो गया। और वर्क अगर एफिशिएंसी के इक्विवेलेंट है, वेजेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क है, और वर्क एफिशिएंसी के इक्विवेलेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेजेस जो है एफिशिएंसी के हिसाब से। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा, नहीं तो याद रखना है आपको, पैसा हमेशा यानी वेजेस हमेशा काम के हिसाब से ही मिलता है, एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं मिलता। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल, ठीक है। चलते हैं इस सवाल पे, बताइए। ए 8 दिनों में, 6 दिनों में, बी 8 दिनों में और सी 12 दिनों में। एलसीएम आ जाएगा 24, 6 से 4, 8 से 3, 12 से 2, ठीक है। ये आपका एफिशिएंसी आ गया। अब जब सवाल ने बोल दिया कि इन्होंने मिलकर काम खत्म किया, तो जब मिलकर ही काम खत्म किया तो जाहिर सी बात है टाइम कांस्टेंट हो चुका। और अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो पैसा हमेशा किस हिसाब से मिलता है, एफिशिएंसी के साथ। लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा उस कंडीशन। इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान, नहीं तो गड़बड़ हो सकती, ठीक है। यहां तो गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि आपका गड़बड़ी हो सकता है। ये बताइएगा कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इस वाले सवाल में जो 1350 रुपया है उसको 4 3 2 के रेशो में बंटवारा कर दे। बताइए, 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू 1350, 1 का वैल्यू कितना हो, तो 9 कम 9 और 150, 1 का वैल्यू 150। तो सवाल में बोला है कि बताइए बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा यानी कि 3, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 450। 450 रुपया इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है अगला सवाल में बोला कि ए और बी को एक काम का ठेका दिया जाता है और 45 रुपए में उनको रखा जाता है, कहा जाता है कि 45 रुपए में आप ये खत्म कर दीजिए, ठीक। ए अकेला इस काम को दावा करता है कि मैं 8 दिनों में कर सकता हूं, बी अकेला कहता है कि मैं 12 दिनों में, ठीक है। लेकिन इन्होंने सी की मदद से इसी काम को 4 दिनों में खत्म किया। इसका मतलब ये हुआ कि सी पहले से प्री प्लान नहीं था, वो बाद में आया है, और लेकिन मिलकर जब खत्म किया 4 दिन में। जाहिर सी बात है प्लानिंग पहले ए और बी की थी, लेकिन सी को भी ये लोग लेकर आए काम में, तो जाहिर सी बात है सी की भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी बनेगी, है ना। तो सी की हिस्सेदारी आपको बतानी है। बताइए, 8 12 4 का एलसीएम कितना, 24 होता, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 4 से 6 बार में, ठीक। अब यहां पर आप देख सकते हो कि काम जो है तीनों ने ही खत्म किया और 4 दिन में खत्म किया, यानी कुल मिला के मिलके खत्म किया, यानी कुल मिला के टाइम का टाइम कौन है, वेजेस एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है यहां पर भी वेजेस एफिशिएंसी के हिसाब। बताइए, ए का 3 है, बी का 2 है, 3 2 5, टोटल मिला के 6, सी का बचा 1। सी का हिस्सा निकालना है तो 1/6 किसका, बताइए कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 6 पचे 30, 7.5, 750 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि वेजेस हमेशा आपका वर्क के हिसाब से मिलता है, लेकिन एफिशिएंसी के हिसाब से तभी मिलता है जब आपका टाइम कांस्टेंट हो। बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको दिखाता हूं, ये देखिए अभी आएगा वो क्वेश्चन भी आएगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एमडीएच फॉर्मूला यानी M1 D1 H1 E1 उस पर आधारित है, बड़े ही आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, बोला है कि 6 आदमी जो है रोजाना 8 घंटे काम करते हैं और 8400 रुपया कमाते हैं। तो वेजेस देखो ये वर्क के हिसाब से होता है, इसीलिए वर्क की जगह पे आता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 9 आदमी जो है रोजाना 6 घंटे काम करते हैं, तो बताइए कितना रुपए का एक्स, ठीक है। तो ये 6 आपका खत्म करो, 8 से ये गया, 8 एकम 8 0, 8 पचे 40 0, ठीक है। बताना 9000
और 9 9 × 5 = 45, यानी कि 9400। ये आपका, ये रहा अगला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल। यही वो सवाल है जिसमें कि जिनका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। तो ये सवाल करके दिखाएं। ये सवाल में अगर आपने एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बांट दिया, गलत आंसर। ठीक है, चलिए करेंगे या मैं ट्राई करूं? चलो मैं ही बता देता हूं। अच्छा ये बताइए, एस एक काम को कितने दिन में कर सकता है? आप कहेंगे सर 40। टी उसी काम को 48 दिन में, तो यू उसी काम को 60 दिनों में। एलसीएम लीजिए, तो 40 48 60 का एलसीएम होता है 240। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वर्क एफिशिएंसी। 40 से 6 बार में, 48 से 5 बार में, 60 से 4। ठीक है, अब देखिए बड़ी ही समझदारी से सवाल को खत्म करिएगा, क्योंकि सवाल काफी बड़ा सवाल है। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो इस सवाल में आप अपना काफी समय गंवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे। मैंने जो चीजें आपको शुरुआत में सिखाई थी वही चीजें मैं इसमें लगाने वाला हूं। ये बताइएगा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये पता करते हैं। बताना, सबने काम को स्टार्ट किया लेकिन टी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, और अगर टी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया तो टी का 2 दिन का काम जोड़ दिया, आपको सिखाया है। यू ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, यू ने 5 दिन पहले छोड़ दिया तो यू का 5 दिन आपको जोड़ना पड़ेगा, आए ना? अब बताइए टी का 1 दिन का काम कितना है? 5, 2 दिन का काम कितना होगा? 10। यू का 1 दिन का काम है 4, 5 दिन का काम होगा 20। टोटल काम कितना हो गया? 20 और 10 30, 240 और 30 टोटल हो गया 200। अब बताइए जो 270 काम है ये किसके द्वारा किया गया होगा? आप कहोगे सर तीनों के द्वारा, क्योंकि हमने किसी को भी जाने नहीं दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे डाटा बिफोर का था ना। तो ये बताइएगा कि 270 के नीचे 6 5 11 4 कितना? 15। 15 से काटिए, बताइए 15 एकम 15, 12 बचा ना, तो यानी 120 और 15 8, इसका मतलब 18 दिन। ये पूरा काम खत्म करने में 18 दिन लगा, लेकिन हर एक व्यक्ति ने 18 दिन तक काम नहीं किया है। समझना इस बात को, हर एक व्यक्ति ने 18 दिन काम नहीं किया है, कि बीच बीच में कुछ लोग हमारे चले गए थे। तो मैं यहां पर, पता है मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं यहां पर ना सबका वर्क निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पे पैसा वर्क के हिसाब से मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति 18 दिन काम नहीं कर रहा है, कोई 18 दिन कर रहा है, कोई उससे कम कर रहा है, कोई उससे भी कम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो जितना काम करेगा उसकी हिस्सेदारी भी उतनी ही होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि कोई 18 दिन तक काम कर रहा है और कोई 15 दिन काम कर रहा है, और 15 दिन वाले और 18 दिन वाले को हमने सेम अमाउंट दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने कितना यूनिट ऑफ वर्क किया है, और वो कैसे। तो आप जानते हैं कि वर्क जो होता है वो टाइम इंटू एफिशिएंसी से निकलता है। ठीक है, तो मैं हर व्यक्ति का, यानी एस का, टी का, यू का वर्क निकालूंगा। तो एस ने काम किया होगा 18 दिन। कैसे? क्योंकि एस कभी भी नहीं छोड़ा था। ये बताइएगा कि टी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया था? तो टी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया था, तो 18 में से 2 घटाइए 16 दिन। यू ने 5 दिन पहले छोड़ दिया था, तो 18 में से 5 घटाइए तो 13 दिन। ये बताइए एस 18 दिन कर रहा है, टी 16 दिन कर रहा है, यू 13 दिन कर रहा है। ठीक है, एस एक दिन में 6 काम करता है, 18 दिन में इतना करेगा, ये करेगा 16 × 5 और ये करेगा 13 × 4। और आपको पता है जब आप इनको जोड़कर देख लीजिए, ये टोटल वर्क 240 के बराबर आ। ठीक है, मैं जोड़ के दिखा भी देता हूँ। 18 × 6 करते हैं 108 आता है, 13 चौके होता है 52, और अगर 52 और 108 जोड़ते हैं तो 160, और 160 में 80 जोड़ते हैं तो 240। देखिए टोटल वर्क आ गया है ना। तो हमें इनका वर्क निकालने के बाद इनका रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि वर्क के ही रेशियो में वेजेस जाएगा। बताइए, वैसे भी देखिए यहाँ पे मेरे को एस का शेयर निकालना है, तो मैं कहूंगा एस का शेयर रखिए ऊपर और इन टोटल का सम रखिए नीचे, यानी कि 200। और हमें टोटल शेयर 10,800 रुपये का बंटवारा करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10,800। बताइए 0 से 0 खत्म हुआ, 6 से 4 बार में। हाँ,
और ये देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 0 और 18 सत्ते यानी कि 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 4,860 रुपये। डी ऑप्शन से। देख रहे हैं, काफी बेहतरीन सवाल। मतलब वेजेस से रिलेटेड वाला सारा का सारा सिचुएशन इसमें जो है आपका शामिल हो गया। ठीक है, चलिए ये बहुत ही एक आसान सा सवाल है कि आप देख सकते हैं मैन पे है, सॉरी M1D1 पे है। ठीक है, 16 आदमी एक काम को 12 दिन में और रोजाना 14 घंटा काम करते हैं। ठीक, पूछा है बताओ 28 आदमी 12 घंटा रोजाना कितने दिनों में। ठीक, तो 12 से 12 खत्म करिए, 14 से 2 बार में खत्म करिए, कितने बार में 8, आंसर आ जाएगा 8 दिन में काम को ठीक है, बहुत ही एक आसान सा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए सवाल जो है ये अब थोड़े से M1D1 पे बेस्ड हो। ठीक है, ये बताइए, बोला है कि कुछ व्यक्ति जो है एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वहां पे 45 आदमी और मौजूद हो जाएं तो वही काम 25 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए वहां आदमी कितने थे। ने कहा वहां आदमी X थे और X आदमी जो है एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वहां पे 45 आदमी और होते यानी कि X + 45 होते तो वही काम 25 दिनों में समाप्त होता। ठीक है, 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, ये हो गया 8x, ये हो गया आपका 5x, ये 45 इंटू 8 में 5 गया बचेगा 3x। ठीक, और ये हो जाएगा 45 इंटू 5, 3 से 15 बार में, 15 पचे 75, यानी कि पहले से वहां पे 75 आदमी जो थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन M1D1 पे ही बेस्ड हो। ठीक है, चलिए ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको जरूर करिएगा, आपको मैं ये होमवर्क। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन सवाल और मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये सवाल कैसे हो। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरह के सवाल जो है ये ये वाले सवाल। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं। इन सवालों को कैसे किया जाता है, कई बच्चे M1D1 और ये सारी चीज़ें लगा के करते हैं, लेकिन उससे काफ़ी जो है आपका समय बर्बाद हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए हम लोग कैसे करेंगे ये बताइए आप मेरे को। जैसे चलिए मैं आपको पहले आपकी पुरानी याद ताज़ा कर दूं जो आप लोग करते हो, है ना। M1D1, 2 आदमी 3 दिन में, 3 महिलाएं 4 दिन में, 4 बच्चे 6 दिनों में। ठीक है, यहाँ से जो भी कट रहा हो काट के हटा दीजिए। आप देख सकते हो 3 3 3 से 2 बार में, 2 2 से 2 बार में, एक आदमी बराबर 2 महिला बराबर 4 बच्चे। तो अगर मैं आदमी, महिला और बच्चों का रेशियो निकलवाऊंगा इसका एफिशिएंसी का, क्या होगा 1 2 4, तो यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी जब आपने एफिशिएंसी निकाल ली तो फिर निकालिए वर्क। अब वर्क कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्क आपका होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तीनों में से किसी भी एक व्यक्ति का डाटा उठा लो। मैंने कहा मान लीजिए ये उठाना है, 2 आदमी इंटू 3। ठीक, जहां आदमी उसकी एफिशिएंसी रख दीजिए, 4 दूनी 8 तियां 24, यानी टोटल वर्क हुआ 24। ठीक, अब इसी वर्क को करवाना किससे है, तो आपने देखा कि सर इसी वर्क को हमें करवाना जो है वो एक आदमी, एक महिला, 2 बच्चों से, यानी कि एक आदमी, एक महिला, 2 बच्चों की क्षमता लिखिए। तो 24 बटे में एक आदमी की क्षमता, एक आदमी की क्षमता 4 है, एक महिला की क्षमता 2 है और एक बच्चे की 1 है, तो 2 बच्चे की 24 बटे में 4 2 6 2 8 सर आ जाएगा। यानी कि जो काम है 3 दिनों में समाप्त हो। ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, ये वो तरीका है जो कि लगभग
बेसिक है ना, लेकिन हम लोगों को कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछना, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बताइए दो आदमी एक काम को 8 दिनों में करते हैं, एक आदमी कितने दिन? तो मुझे पता है कि कई लोगों का जवाब होगा सर 4 दिन, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक चीज सोचिएगा कि दो आदमी 8 दिन में करेंगे तो एक आदमी और कम दिन में करेगा या ज्यादा दिन में करेगा? तो आप कहेंगे सर ज्यादा दिन में, ठीक है। याद रखिएगा जैसे जैसे मैन पावर गिरती है डेज हमारे बढ़ते हैं, बात का ध्यान रखना। चलिए ये बताइएगा कि अगर दो आदमी 8 दिन तो एक आदमी 16 दिन, मैन पावर आधा दिन डबल, ठीक है। और ये सब दिन जो है अगर आप निकालना चाहते हो तो आप इसको ऐसे निकाला करें, है ना। 2 × 8 16 होता है, तो एक को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 16 ही आ जाए, तो एक को 16 से मल्टीप्लाई, बात खत्म। अब जैसे देखिए दो आदमी कभी बोला कि 15 दिनों में, और मैंने आपसे पूछा 5 आदमी बताइए कितने दिन। देखिए कैसे करेंगे, 2 × 15 30 होता है, तो 5 × 6 30 होगा, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इस सवाल को खत्म करता हूं कैसे, ध्यान दीजिए। यहां पर बोला है दो आदमी 3 दिन में, और पूछा है एक आदमी, अरे हाँ है ना। तो जब दो आदमी 3 दिनों में, दो आदमी 3 दिन में, तो एक आदमी 6 दिन में। बोला है 3 महिला 4 दिन में, तो एक महिला बताओ कितने दिन में? तो 3 × 4 12, तो ये 1 × 12। 4 बच्चे 6 दिन में, 4 बच्चे 6 दिन में, 4 × 6 24, तो दो को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 24 आ जाए? खत्म हो गया सवाल। एलसीएम ले लीजिए 12, एफिशिएंसी बताइए 2 1 1, टाइम इज इक्वल टू वर्क है 12, एफिशिएंसी 2 + 1 + 1 यानी कि 4, आंसर आया 3। देखिए इतना बड़ा सवाल हमने चंद सेकंड में खत्म, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने उन्हीं लोगों को लिया है जिनसे मेरे को काम करवाना था, उनको नहीं जिनसे मेरे को काम नहीं, ठीक है। और ऐसे बड़े बड़े सवाल जो है आपसे बहुत ही आराम से हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक सवाल वो करते हैं जो कि आपने अक्सर अपनी परीक्षा देखा हो, यानी ये वाला, ठीक है। ये सवाल देखिए कैसे करना होता है। ये सवाल भी जो है ज़्यादातर लोग वही मतलब उसी से कर रहे होते हैं ना। मैं आपको इस सवाल को जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया इसी से करके दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा बताइए 4 आदमी हो या 8 महिला हो, दोनों के लिए 15 ही दिन लगना है, ठीक है। तो 4 आदमी भी 15 दिन, 8 महिला भी 15 दिन, ठीक है। मैंने आपसे बोला था करवाना किससे, तो आपने बोला सर 6 आदमी से, ठीक है। ये बताना 4 आदमी 15 दिन, तो 4 × 15 60, तो 6 × 10 60 होता है। अब बारी है 12 वुमेन से, बताइए 8 × 12 कितना, सॉरी 8 × 15 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 120, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 120 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 10, बस एलसीएम लीजिए 10 आएगा। एफिशिएंसी बताइए, एक आएगा, एक आएगा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, आंसर आएगा 5। 5 दिनों में सवाल के लीजिए। देख रहे हैं ये काफ़ी जो है प्रश्न बच्चों को परेशान करता है, लेकिन देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको ख़त्म किया, ठीक है। तो आप जरूर इस सवालों को इससे लगा के देखिएगा, और इसके लिए मैं आपको एक सवाल जाते जाते जरूर दे के जाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर ही बता देता हूँ, 24 दिन आंसर आता है इसका, ठीक है। आप करके जरूर बताइएगा, ठीक। अब हमारा ये एक आखिरी टाइप का जो सवाल है हमारे पास आ गया है। ये भी सवाल आपको काफ़ी परेशान करता होगा, एंड, ठीक है। अब ये एंड वाला सवाल कैसे किया जाता है, पहले फर्स्ट मेथड फिर मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, M1D1 से करना है आप, ठीक है। दो आदमी 5 महिला 12 दिन में, 5 आदमी 2 महिला, ये है 9 दिनों में, ठीक।
तो 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 15 में से 8 गया बचेगा 7 और 20 में से 6 गया बचेगा 14। M और W का रेशियो आ जा रहा है 2/1। वर्क निकालेंगे, वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। आप यहाँ पे या तो इसको या तो इस दोनों में से किसी एक को उठाकर लगा दीजिए। बताइए, 2 आदमी प्लस 5 महिला एक काम को 12 दिन में कर, ठीक है। आदमी की जगह पे 2 रखिए, महिला की जगह पे 1 रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 5 और 4 9, 12 इंटू 9 होता है 108 काम हमारा हो गया, ठीक। अब इसी काम को जिससे करवाना है, हमने देखा टाइम इज इक्वल टू वर्क है 108, हमें इस काम को करवाना है केवल 3 महिलाओं से। तो यहाँ पे 3 महिलाओं का एफिशिएंसी आएगा 108/3। एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 3 की होगी 3, 3 एकम 3, ठीक है। 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 36 दिन। सवाल का उत्तर होगा 36 दिन। 36 दिन सवाल खत्म, 36 दिनों में, है ना, 36 दिनों में पूरा काम खत्म, ठीक। चलिए, अगर आप इस सवालों को थोड़ा सा जल्दी करना चाहते, वो मैं अब आपको, ठीक है, क्या करना है ध्यान दीजिए। 2 आदमी ये 12 दिन में, 5 महिला, 5 आदमी 2 महिला ये 9 दिन, ठीक है। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हमें 3 महिलाओं से पूछ, ये मेथड बस इसी को मैंने समराइज कर दिया है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मतलब एक्स्ट्रा है, मैंने बस उसी को समराइज कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 12 का 2 से गुणा लगाइए तो आप कहेंगे सर 24 आएगा, सही है। 9 का 5 से गुणा लगाइए, बताइए, ठीक है, ठीक है। 12 दूनी 24 और 9 बचे कितना होता है 45, ठीक है। तो ये बताइएगा कि 45 आदमी यहाँ आ रहा था, 24 आदमी यहाँ आ रहा था, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 5 में 4 गया 1 और 4 में 2 गया 2, यानी 21M। क्या आया 21M, मैंने यहाँ पे लिख दिया 21M इज इक्वल टू 12 पचे 60, 9 दूनी 18। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि बताइए 60 और 18 में कितने का अंतर हो, तो 60 और 18 में अंतर होता है 42 का। देखिए M और W का जो रेशियो आ गया वही 2:1 आ गया, है ना। जहां 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 M दिख रहा है, जहां जहां आपको M दिख रहा है वहां 2 लिखिए, जहां W दिख रहा है वहां 1, यहाँ W है तो यहाँ पे केवल 1। अब क्या करना है, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9 इंटू 12 108। देखिए वही चीज चल रहा है, और 3 एकम 3 और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 36। मेथड वही है लेकिन इसको बस मैंने समराइज कर दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ, ठीक है। नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा जरूर। और जाते जाते मैं आपको इसी के जैसा एक सवाल देके जा रहा हूं, उसको भी आप लोग जरूर करके बताइएगा। और ये सवाल ये रहा, इसका जो आंसर है वो 4 दिन आता है। इस सवाल को जरूर करिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर बताइएगा। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, यानी बैंक, एसएससी, रेलवे की, तो आप हमारे प्रयागराज के PW जो कि कटरा में मौजूद है, आप वहां पे आके अपना एनरोलमेंट कराइए और अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।